वेलकम माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है पोस्टल सर्विसेज। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। देखो बुक में क्या लिखा है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। अब इंडियन पोस्ट जो है उसने एक डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हमारे पूरे इंडिया में पोस्टल सर्विसेज देखता है। ठीक है, मतलब पोस्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं इन सब का ध्यान यही डिपार्टमेंट रखता है। फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 22 पोस्टल सर्कल्स। अब हमारी कंट्री को, इंडिया को 22 भागों में, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनको एक एक पोस्टल सर्कल उनके अंडर ला दिया गया है। मतलब स्टेट्स के अकॉर्डिंग या एरिया के अकॉर्डिंग जो है पूरे 22 हमने पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया है और उन सबको एक एक पोस्टल सर्कल दे दिया है। These circles manage the day-to-day functioning of the various head post offices, sub post offices and branch post offices. अब ये जो आपके सर्कल्स हैं, पोस्टल सर्कल्स हैं, ये डे टू डे फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, किस किस के डे टू डे फंक्शंस देखते हैं? अपने हेड ऑफिस जो होता है उसका, या फिर सब ऑफिस या कोई ब्रांच है उसकी, उन सब के ऑफिस के क्या देखते हैं? डे टू डे फंक्शंस पे नज़र रखते हैं। Through their regional and divisional level arrangements, the various facilities provided by the postal department are broadly categorized into। अब अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग डिवीज़न के लेवल पे अलग अलग जो है हमारे पोस्टल सर्विसेज यहाँ पे बनाए गए हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। पढ़ते हैं ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं। दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड थ्रू द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। अब ये फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड कराते हैं? पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, यानी हम पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा सेव कर सकते हैं। जैसे कि बैंक में हम एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं या कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे एफडी हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे ही हम पोस्ट ऑफिस में भी अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है, यूजुअली वो लोग ये अकाउंट खुलवाते हैं जिनको 60 साल के बाद रेगुलर इनकम की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग बेसिकली इसको खुलवाते हैं। किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं। किसमें? पोस्ट ऑफिस में। इसके बदले थोड़ा इंटरेस्ट भी हमको मिलता है। और साथ में इन एडिशन टू का मतलब है साथ में और एक्स्ट्रा जो है, पोस्ट ऑफिस जो है कुछ बैंकिंग फंक्शंस भी हमें प्रोवाइड करता है। यानी बैंक से रिलेटेड जो बैंक फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो बैंक हमें सर्विसेज देता है, सेम वही सर्विसेज हमें पोस्ट ऑफिस भी देता है। जैसे मंथली इनकम स्कीम्स, यानी मंथली आप जो है आपकी इनकम आती है उसमें कुछ पैसा कटता रहेगा और आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मनी ऑर्डर फैसिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट थोड़ा सा नया लगेगा आपको। ये भी एक, जैसे कि आप इसका सेविंग्स अकाउंट होता है ऐसे ही ये भी अकाउंट होता है। इसमें फिक्स्ड जो है पैसा हर महीने, जैसे 5,000 रुपये का आपने खुलवा लिया तो हर महीने 5,000 रुपये डालने हैं, 2,000 डालने हैं या 500 डालने हैं, जितने कभी आप खुलवाते हो। ये होता है मनी ऑर्डर। मतलब क्या होता है, आपको कहीं से जैसे पैसे भिजवाने हैं कहीं पे, तो वो है ये। नेक्स्ट है आपका मेल फैसिलिटीज़। क्या है? मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज़। पार्सल यानी अगर आपको कोई भी पार्सल या कोई भी आर्टिकल ट्रांसमिट का मतलब है यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराना है, तो आप मेल फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पोस्ट के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू, चाहे आपको कोई पेंसिल भिजवानी हो, चाहे कोई साड़ी भिजवानी हो, आप कहीं से भी अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी के भी घर पहुंचा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी से इधर मतलब है कि आपने जो भी आर्टिकल भिजवाया है, अगर आप रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि जिसका नाम, जिसका एड्रेस लिखा है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसी को ही मिलेगा और अगर वो रिसीव वहाँ पे नहीं करता है तो ये घूम के आप ही के पास आ जाएगा। ठीक है,
इससे जो है सिक्योरिटी रहती है आपके आर्टिकल्स को, जो भी आप भिजवाते हैं सामान, कि हाँ भाई सही जगह पे जाएगा, नहीं जाएगा तो वापस मेरे ही पास आएगा। या फिर आप इंश्योरेंस फैसिलिटी ले सकते हैं, यानी ट्रांसमिशन, यानी जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके बीच में जो आपका अगर कोई भी रिस्क है कि भाई प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, टूट फूट हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इंश्योरेंस जो है अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इंश्योरेंस का आपको क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट है पोस्टल डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर्स एलाइड फैसिलिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कुछ और एडिशनल फैसिलिटीज़ है जो पोस्टल डिपार्टमेंट आपको ऑफ़र करता है। वो क्या है? सबसे पहला है ग्रीटिंग पोस्ट। इसमें क्या होता है? अ रेंज ऑफ डिलाइटफुल ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरी ओकेजन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको किसी को भी कोई होली है, दिवाली है, कुछ भी है, आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजना है तो यहाँ पे आप इसी इंडियन पोस्ट की हेल्प से भेज सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया पोस्ट। क्या है ये? एन इनोवेटिव एंड इफेक्टिव व्हीकल फॉर इंडियन कॉरपोरेट्स टू एडवर्टाइज देयर ब्रांड्स थ्रू पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, एरोग्राम्स एंड टेलीग्राम्स एंड ऑल्सो थ्रू लेटर बॉक्सेस। मीडिया पोस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंडियन कॉरपोरेट यानी कोई भी बिजनेस है, उसको क्या करना है, अपने ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट करनी है। यानी एडवर्टीज़मेंट तो सबको पता है ना क्या होती है। एडवर्टीज़मेंट करनी है, जैसे पोस्ट कार्ड भेजने हैं किसी के घर पे, या एनवेलप भेजने हैं किसी के घर पे। एरोग्राम का मतलब है बाहर किसी दूसरी कंट्री में भी अगर आपको प्लेन के थ्रू भेजना है कोई लेटर या कुछ भी, या टेलीग्राम करना है, या कोई लेटर बॉक्सेस के थ्रू कुछ भेजना है, तो आप आराम से अपने बिज़नेस का प्रमोशन कर सकते हैं। आपको एड्रेस देना है और आपके जो भी पैम्पलेट्स वगैरह जो भी होंगे वो पर्टिकुलर घर में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट इज़ फॉर डायरेक्ट एंड एडवर्टाइजिंग। इट कैन बी बोथ एड्रेस्ड एज वेल एज अनएड्रेस्ड। अब डायरेक्ट पोस्ट क्या है? वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें भी हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं अपने किसी भी बिजनेस की। एड्रेस्ड का मतलब है कि जो आपने पर्टिकुलर एड्रेसेस दे रखे हैं इंडियन पोस्ट को, वहाँ पे वो सारी चीज़ें पहुँच जाएगी। और अनएड्रेस से मतलब है यहाँ पे कि एड्रेस नहीं देना है, पर्टिकुलर आपने बता दिया कि इस एरिया में ऐसे ऐसे मेरे को ये चीज़ें जो है पैम्पलेट्स वगैरह भिजवाने हैं यार घर में, तो वो भेज दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र थ्रू कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ के इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट ने कोलैबोरेट किया हुआ है किसके साथ? वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस यूएसए के साथ। इसमें टोटल 185 कंट्रीज़ है जिसके थ्रू आप इन कंट्रीज़ में कहीं पे भी पैसा भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट फैसिलिटीज़, अ यूनिक पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर फैसिलिटेटिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन। यानी इंडियन पोस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया हुआ है। किसी को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ से कर सकता है। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी पार्सल भिजवाना है और वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है आपका पार्सल या लेटर जो भी है। इट हैज़ ओवर 1000 डेस्टिनेशन इंडिया। टोटल 1000 जगहें हैं इंडिया में ऐसी जहाँ पे आप अपना पार्सल पहुँचा सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू। एंड लिंक्स विद 97 मेजर कंट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोब। और 97 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ई बिल पोस्ट। ये क्या है? इज़ द लेटेस्ट ऑफरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट टू कलेक्ट बिल पेमेंट अक्रॉस द काउंटर फॉर BSNL एंड भारती एयरटेल। इसमें क्या है, ये क्या करता है, जैसे कि आपको कहीं से भी कोई पेमेंट कलेक्ट करनी है तो ई बिल पोस्ट के थ्रू आप वहाँ से पेमेंट कलेक्ट कर लोगे और आपको पोस्ट ऑफिस से पैसा मिल जाएगा। ऐसी वीडियो